नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, नित्यानंद राय के आवास पर बैठक। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। राधा मोहन सिंह और संजय जायसवाल भी बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। 3 दिनों तक बिहार बीजेपी की बैठक चलने वाली है। चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। नित्यानंद राय के आवास पर यह बैठक हो रही है। आपको बता दें, इस बैठक में महामंथन चल रहा है और ये बैठक 3 दिनों तक जारी रहेगी। मतलब लगातार 3 दिन ये सभी बीजेपी के जो नेता हैं बैठक करेंगे। 2025 में किस तरीके से लक्ष्य पूरा किया जाए, 225 का जो लक्ष्य सेट किया गया है उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। नित्यानंद राय की आवास पर बैठक चल रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए देखिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि सभी बैठक में महामंथन कर रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमितेश, कितने दिनों देर से ये बैठक चल रही है और क्या बैठक के अंदर हो रहा है, इसका कोई अपडेट आप तक? देखिए, ये दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप के प्रमुख नेताओं की बैठक अभी हो रही है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर। और कल और परसों 2 दिन की बैठक और होनी है, जिसमें महामंथन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अभी से भी अपनी रणनीति बना रही है और उसको लेकर के दिल्ली में मंथन चल रहा है लगातार। क्योंकि मकर संक्रांति बाद तमाम जो 5 घटक दल हैं एनडीए के भीतर बिहार में, उनके बीच में समन्वय को लेकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर के सम्मेलन होगा अलग अलग जिलों में। उसके पहले बीजेपी चाहती है कि अपने स्तर पर पूरा पेपर वर्क किया जाए, पूरी रणनीति तैयार कर ली जाए और उस रणनीति को अंजाम दिया जाए। क्योंकि अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव ड्यू है बिहार में, अक्टूबर-नवंबर में। उसके पहले बीजेपी अभी से ही कमर कस लेना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली में 3 दिनों का ये महामंथन चल रहा है। आज उसकी शुरुआत हुई है, उसकी स्ट्रेटजी बनी है, एजेंडा तय हुआ है और मुख्य फोकस बिहार विधानसभा चुनाव ही है। उसी को लेकर के कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार है एनडीए की, तो उस डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को कैसे जनता तक पहुंचाना है, इसको लेकर के स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और कैसे जनता को जोड़ा जाए अपने साथ और बेहतर तरीके से समन्वय हो एनडीए में, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है। चलिए, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। पेठिया बाजार में गोलीबारी की खबर है। 2 लोगों को गोली लगी है। घर के पास बैठे सौरभ छाबनी परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव उर्फ दही गोप और उसके साथ ही गोरख राय को गोली लगी है। गोरख राय की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को गोली लगी है। पेठिया बाजार में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें से बताया जा रहा है एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेठिया बाजार एक जगह है, जहां पर एक गोलीबारी की घटना हुई है। उसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दही गोप है, दूसरे का नाम गोरखनाथ है और एक व्यक्ति की डेथ हो गई है इसमें से। और दूसरे व्यक्ति दही गोप को बेहतर इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां पेठिया बाजार में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को निशाना बनाते हुए गोली मारी गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है। न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमरजीत, क्या गोलीबारी के पीछे की वजह अब तक समझ आ पाई है? देखिए, अभी वजह कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि आपसी रंजिश का मामला है और आपसी रंजिश की वजह से ही जो है ये गोलीबारी और हत्या की घटना हुई है, जिसमें एक गोरख राय नाम का युवक की मौत हो गई है।
घटनास्थल पर ही उसे पहले जो है लाया गया है सगुना मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में, और वहां से दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। ये रंजीत यादव जो उपाध्यक्ष था छावनी परिषद में, उसे भी गोली लगी है, 5 गोलियां उसे भी लगी है, तो उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है और इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए पटना के निजी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है। घटना जो है उसके घर के समीप ही हुआ और रंजीत यादव एक जो है ठीक है अमरजीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी हुई है। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों पक्ष से एक लोग को गोली लगी है। इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ताजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर महेशपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों से एक व्यक्ति घायल है। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। TRE 3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव कर दिया गया है। अब 9 जनवरी से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी और डेट में बदलाव किया गया है। 9 से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होनी है। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ही काउंसलिंग होनी थी, लेकिन अब तारीख में बदलाव किया गया है। जिला आवंटन नहीं होने से फिर से दूसरी बार काउंसलिंग की तारीख बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 ने पहले ही आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि डेट्स बदलने वाले हैं और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बिहार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 किलो मार्फिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्फिन की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि मार्फिन म्यांमार से बिहार लाया जा रहा था। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही मोतिहारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 7 करोड़ का हेरोइन जब्त किया था और 5 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया था। खबर अरवल से आपको बताते हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और 24 घंटे के अंदर अलग अलग थाने की पुलिस ने 28 अपराधियों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाई गई। पुलिस के डर से बड़ी संख्या में अपराधी अदालत में अब सरेंडर भी कर रहे हैं। 24 घंटे में अरवल में पुलिस ने 20 घरों में कुर्की जब्ती की है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पुलिस की टीम अपराधी के घर पर पहुंची थी। यहां बताया जा रहा है कि ढोलबाजी के साथ पुलिस की टीम पहुंची, इश्तेहार चिपकाया गया है और कुर्की की जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाई गई है। दरअसल अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और इस एक्शन के बाद कई अपराधियों ने सरेंडर भी किया है। गोपालगंज में 9 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने भोरे प्रखंड के रहने वाले इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी शिक्षकों के आधार कार्ड और सर्टिफिकेट में गड़बड़ी मिली है। नियोजन इकाई को मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। दौरान इन लोग का जो आधार में छेड़छाड़ के बारे में पता चला कि जो ओरिजिनल नाम है उससे अलग नाम बाद में चेंज करवाया गया इन लोग के द्वारा। तो कुछ इस तरह की आपत्तियां हैं इसमें। इन लोग से उनको इसका जवाब मांगा गया था, लेकिन इन लोग के द्वारा नहीं दिया गया था जवाब। तो अभी क्या है कि उसी में प्रथम दृष्टया इन लोग को फर्जी मानते हुए नियोजन इकाई को नियम पूर्वक कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। ACS एस सिद्धार्थ के निर्देश पर स्कूलों का लगातार निरीक्षण जारी है और शिक्षा विभाग के अधिकारी अलग अलग स्कूलों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने भी आरा के 4 स्कूल का निरीक्षण किया और विशेष सचिव शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने आरा नगर स्थित राजकीय कन्या +2 स्कूल पहुंचकर छात्रों को हिंदी पर्यायवाची शब्द बनाने की आसान विधि बताई और शिक्षिका से भी सवाल किया है। पानी, कमल, समुद्र समेत कई शब्दों का आसान तरीके से पर्यायवाची बताया। दरभंगा से बड़ी खबर है, DMCH में बहाली के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। DMCH में
डेटा ऑपरेटर के बहाली के नाम पर ठगी की गई है। डीएमसीएच के अस्पताल अधीक्षक के नाम से पत्र जारी कर फर्जीवाड़ा किया गया था। नौकरी देने के नाम पर प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। डेटा ऑपरेटर सीट पर बहाली को लेकर फर्जी लेटर निकाला गया था। डीएमसीएच अस्पताल अधीक्षक अलका झा ने दरभंगा पुलिस को इसकी सूचना दी थी। अस्पताल अधीक्षक ने फर्जीवाड़े से बचने की अपील भी लोगों से की। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों की पहचान करने के लिए ऑनलाइन ई शिक्षा कोष के जरिए अटेंडेंस बनवाना शुरू कर दिया है। लेकिन जमुई के सोनो प्रखंड के एक सरकारी नवीन प्राथमिक विद्यालय कर्माटांड़ स्कूल के शिक्षक स्कूल में हाजिरी लगाने की बजाय कहीं दूसरे जगह से ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं। अधिकारियों के अचानक जांच के बाद ये मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक फोटो से लेकर फोटो या फिर विद्यालय के अलावा दूसरे जगह से फोटो लेकर धोखाधड़ी करते हुए हाजिरी बनाई गई। सरकारी स्कूल के शिक्षक समय पर स्कूल जा रहे हैं या नहीं, इसको लेकर ई शिक्षा पोर्टल पर हाजिरी बनाने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार शिक्षक स्कूल में जाते समय और स्कूल से बाहर आते समय अटेंडेंस बनाएंगे और अपनी तस्वीर उस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। लेकिन जमुई जिले के सोनो प्रखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय करमटाड़ में रैंडम जांच के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान कर दिया है, जहां पर शिक्षक के द्वारा जो हाजिरी बनाई गई है फोटो से फोटो अपलोड की गई है, साथ ही आउट होते समय फोटो अपलोड किया ही नहीं गया है। इसके अलावा एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक का फोटो लगाकर अपनी हाजिरी बनाई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो हमारे हाथ में जमुई जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय के जो स्थापना डीपीओ पारस कुमार के द्वारा सोकोच पूछा गया है उस स्कूल के हेडमास्टर से कि इन 3 टीचर के द्वारा ऐसा किया गया है, क्यों किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो जो पत्र है उसमें साफ लिखा हुआ है कि फोटो से फोटो लेकर अटेंडेंस के लेकर अपलोड किया गया है, साथ ही आउट होते समय फोटो अपलोड नहीं किया गया है। कई ऐसे भी मामले आए हैं जहां पर दूसरे टीचर का फोटो अपलोड कर अटेंडेंस बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी गड़बड़ी है और सोकोज पूछा गया है और कार्रवाई में जुट गई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे शिक्षा विभाग के कार्यालय का कि यहीं से स्थापना डीपीओ ने यह आदेश सोकोज जारी किया है और पूछा है। और इस मामला को सामने आने के बाद एक सवाल उठने लगा है कि क्या शिक्षक घर में रहकर हाजिरी बना रहे हैं या कहीं और रहकर, या फिर ऐसे भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, वो अपने प्रदेश में ही रहकर कहीं हाजिरी तो नहीं बना रहे हैं। ऐसे में स्थापना डीपीओ ने बताया है कि मामला जांच की जा रही है और जांच के बाद जो मामला सामने आएगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन शिक्षकों पर जो इस तरह का काम कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पूर्णिया के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आज 7वां वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे, स्कूल के चेयरमैन पीयूष अग्रवाल, अपर समाहर्ता राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर भव्य एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा बनाए गए एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अंतरिक्ष यान का प्रदर्शन किया गया। वहीं स्कूल के छात्रों ने अतुल्य भारत सांस्कृतिक विरासत के तहत अपने अभिनय द्वारा भारत की प्राचीन से लेकर आधुनिक विरासत को पेश किया है, जिसमें विष्णु भगवान के सभी अवतार से लेकर चंद्रयान 2 का सफर दिखाया गया है। इस दौरान सिम्फनी म्यूजिकल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसको देखकर लोग काफी भाव विभोर हो गए। साथ ही इस मौके पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा द्वारा वर्चुअल स्कूल की स्मारिका भावना का विमोचन किया गया। आज स्कूल का 7वां वार्षिक उत्सव हो रहा है और इस उत्सव का नाम दिया गया है इनक्रेडिबल इंडिया। मैं आशा करता हूं जीडी गोयनका जिस तरीके से हमारी टीम जिस तरीके से इस क्षेत्र के बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है, आगे भी आप सबका प्यार और सबका हम लोगों का आशीर्वाद मिले तो हम लोग और आगे करेंगे और इस स्कूल के ही नहीं बल्कि पूर्णिया कटिहार के बच्चों को, बिहार के बच्चों को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर जरूर लेकर के जाएंगे। वेल डेवलप्ड और उच्च कोटि की शिक्षा देने वाला विद्यालय जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मौजूद है। एयर शो से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ क्योंकि उन्होंने फिजिक्स को भौतिक रूप में सरजमी पर उतारा और बच्चे ड्रोन बनाना, ग्लाइडर्स उड़ाना, इवन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तकनीक, ये सारे चीज़ पर वो लोग मतलब प्रैक्टिकल वे में कार्य कर रहे हैं जो काफ़ी सराहनीय है।
पटना के आचार्य सुदर्शन सेंट्रल स्कूल में 44वां वार्षिक समारोह मनाया गया और इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार आचार्य सुदर्शन महाराज ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों को और छात्र छात्राओं के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। वहीं आचार्य सुदर्शन महाराज ने बच्चों को उनके आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल में यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। आज हमारे बच्चे 44वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। आज के दिन हम अभिभावकों को आमंत्रित करके इसलिए बुलाते हैं कि पूरे वर्ष में हमने जो पढ़ाया बच्चों को, उन्हें सिखाया, उसका प्रदर्शन करें। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बने अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा की तरफ से मुंबई में एक कार्निवल आयोजित किया गया। इस कार्निवल का मकसद लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही वन्य जीवों के प्रति प्रेम भाव को और बढ़ाना है। इस कार्निवल के जरिए बच्चे और बड़ों को वन्य जीवन से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्हें पता चलेगा कि जंगल में जानवरों के लिए काम करने वाले वन रक्षकों को किन किन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है और वन्य जीवों का संरक्षण किस तरह किया जाता है। ये कार्निवल 30 दिसंबर तक चलेगा। वनतारा अनंत अंबानी का विजन है, जो गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैला है। ये एक अत्याधुनिक पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।